आज हम त्रिभुज के निर्माण के बारे में जानने जा रहे हैं। त्रिभुज के निर्माण का दो आधार है, पहला तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर कितने? 3, और कोण के आधार पर भी 3 ही हैं। भुजा के आधार पर कौन कौन है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज तथा कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब बात यह है कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं सम माने बराबर, सम माने बराबर, बराबर, बाहु माने भुजा, बराबर भुजा वाला त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज तीनों भुजाओं से घिरे क्षेत्र को। तो समबाहु त्रिभुज में सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा कहता है विषम बाहु। बाहु माने भुजा, विषम माने बराबर ना, बराबर ना, विषम माने बराबर ना, बराबर ना वाला भुजा को, ना वाले भुजा को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोण के आधार पे, कोण के आधार पे क्या है कि या तो न्यून कोण, या तो समकोण, या तो अधिक कोण। अब न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण कहते हैं जिसकी कोण की मात्रा या कोण की मान 90 से कम हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। समकोण किसे कहते हैं? समकोण जिसकी एक कोण कम से एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अधिक कोण, अधिक कोण में जिसकी एक कोण और एक से अधिक हो भी नहीं सकता, क्योंकि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 के बराबर, और अधिक कोण कहना चाह रहा है कि एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो अगर 90 से अधिक 2 होगा तो 180 से बाहर जाना, मतलब जाहिर है कि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 से ऊपर, समकोण में एक कोण 90 तक यानी 90 के बराबर, और न्यून कोण में जिसकी तीनों कोण 90 से कम हो, जिसके तीनों कोण 90 से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज। उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज में जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तथा तीनों भुजाओं से घिरा हो उसे समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज ठीक उसी प्रकार से जैसे जिसकी एक कोण अधिक मतलब 90 से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, भुजा के आधार पर चर्चा कर लेते हैं आगे। सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज किसके कहते हैं? जिसकी 3 भुजा काजी जकर 3 भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात यह है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर, और तीनों कोण बराबर हो और तीनों भुजा बराबर उसे समबाहु त्रिभुज। तो प्रत्येक कोण कितना कितना का? 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री तथा तीनों भुजाएं आपस में बराबर उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक उसी प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ई वाला और ई वाला बराबर हो, ई वाला और ई वाला दोनों भुजा आपस में बराबर हो, ठीक, दोनों भुजा आपस में बराबर हो तथा तीसरा भुजा आपस में बराबर ना हो, किसी दो बराबर भुजा वाला से बराबर ना हो तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक उसी प्रकार से विषमबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर ना हो आपस में, ना ई भुजा इसके साथ बराबर हो, ना ई भुजा इसके साथ बराबर हो, मतलब तीनों बी समान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आगे, अब 3 कोण के आधार पर है, कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण में पता चला है न्यून मतलब 90 से कम, 90 से कम, जिसके तीनों कोण 90 से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, जिसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिसकी ये वाला अगर θ1, ये वाला अगर θ2 और ये वाला अगर θ3 रहे तो θ1, θ2, θ3 सब 90 से
कम, उसे क्या कहेंगे? न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण में कम से कम और अधिक से अधिक, दो को संभव भी नहीं है। कम से कम और अधिक से अधिक एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर ये थीटा है तो थीटा 90 डिग्री से बड़ा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर ये थीटा है तो थीटा 90 डिग्री के बराबर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। त्रिभुज के निर्माण में त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 कोण के आधार पर, 3 भुजा के आधार पर। 3 भुजा के आधार पर डिस्कस करते हैं तो हमने सीखा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और अगर हम कोण के आधार पर करते हैं तो न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण, किसी त्रिभुज के जो अंदर तीनों कोण है वो तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। समकोण त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक उसी प्रकार से अधिक कोण त्रिभुज ये वाला है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज के रखा जेकर एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज हम कहते हैं। अब इसके आगे समबाहु त्रिभुज की उपयोगिता के बारे में हम समझना चाहेंगे। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज की उपयोगिता के बारे में समझते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते किसको? समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर हो और उसका मान 60 डिग्री के बराबर हो, 60 डिग्री के बराबर हो। समबाहु त्रिभुज के एरिया बराबर √3/4 अगुना भुजा स्क्वायर, जहाँ ए बराबर भुजा, एरिया बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, जहाँ ए भुजा माने हैं। इसकी ऊंचाई की चर्चा करें, यदि इसकी ऊंचाई की चर्चा की जाए तो देखिए, अगर इसकी ऊंचाई की चर्चा की जाए तो ऊंचाई में ई वाला ऊंचाई जो होता है समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो सामने वाला भुजा पे के डिग्री का कोण 90 डिग्री का बनाएगा। कितना डिग्री के? 90 डिग्री के। अगर ये 90 पे बनाता है और दोनों सामने वाला भुजा को समद्विभाजित भी करती है, आगे हम बताएंगे। अभी आप लोग मान लीजिए, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए इसमें। अगर यदि ये समकोण त्रिभुज अगर ये 90 डिग्री पे बनाता है, नाम दे दिया जाए A, B, C एंड D, तो हम कह सकते हैं कि A, B, D एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अब A, B, D एक समकोण त्रिभुज है तो 7th 8th में भी सीखने को था, आगे भी हम चर्चा में जब समकोण त्रिभुज पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यदि ये समकोण त्रिभुज हो तो ये वाला ऊंचाई, ये वाला आधार, ये वाला कर्ण। अब कर्ण है जो कि समबाहु त्रिभुज के लिए वाला भुजा A और मध्य बिंदु पर इसलिए वाला A/2, अतः समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो कि ये वाला ऊंचाई बराबर, यहाँ पे समकोण त्रिभुज के लिए ऊंचाई है, अतः ऊंचाई बराबर विकर्ण के स्क्वायर। अब विकर्ण बराबर यहाँ पे a, तो a के स्क्वायर माइनस a/2 के होल स्क्वायर के होल अंडर रूट। अतः 2 में से a स्क्वायर माइनस a²/4 के होल अंडर रूट। अतः 4 में से 1 गया तो √3a/2 ऊंचाई बराबर। अतः हम बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3a/2।
आगे √3a/2 एक होता है एरिया बराबर समबाहु त्रिभुज की एरिया बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ऊंचाई बराबर √3a/2। अब आगे इसका सब भुजा तो बराबर हो गया आपस में, समकोण निर्माण हुआ, इससे ऊंचाई निकला। अब बात ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस में सीधे ऊंचाई दिया हुआ रहता है और सीधे एरिया के बारे में चर्चा कर दी जाती है। तो इसमें अगर हम भुजा को लेकर के ऊंचाई को निकाला जाए तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसलिए ए बराबर, इसलिए समबाहु त्रिभुज में ए बराबर नीचे भागा में इधर आएगा गुना में 2 गुना h बटा √3। अतः हम बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर है ए, जहाँ क्या है भुजा है, भुजा ए बराबर 2 गुना h बटा √3। अब इससे एक अच्छा शानदार सा सूत्र निकाल सकता है हम लोग के लिए, जो कि क्वेश्चन में आए दिन आते रहता है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। वो क्या है जो जनरली लोग क्या करते हैं, उससे ऊंचाई से फिर भुजा निकालेंगे। चलो आगे देख ही लेते हैं हम लोग। अगर हम जानते हैं एरिया बराबर क्या होगा, जैसा कि हमने पीछे पढ़ाया भी, √3/4 गुना a²। एरिया बराबर, और यदि एरिया बराबर इतना और a बराबर कितना रख सकते हैं, तो √3/4 और a बराबर 2h यानी 2h √3 के होल स्क्वायर। हाँ कि ना, तो हाँ। अब यहाँ से √3/4 गुना 2 दूनी की 4 h² बटा √3, नहीं √3 नहीं, स्क्वायर किए तो 3, 4 से 4 कट गया, √3 से √3 मरतबे। अतः हम बोल सकते हैं सीधा सीधी h² बटा √3 एरिया बराबर कब, तो जब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात हो, सीधे बन जाएगा। जैसे में इसके आगे इसके बारे में इसके जितना भी क्वेश्चंस है हम कराएंगे। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो एरिया निकालें, ऊंचाई निकालें। तो एरिया बराबर तो हम लोग ने सीखा है, एरिया बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर माने a², मतलब a² तो √3/4 गुना a बराबर कितना 6, तो 6 गुना 6 या 2 से 3 मरतबे, और ये भी 2 से 2 3 मरतबे, मतलब 3 तिया की 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। दूसरा क्वेश्चन था कि ऊंचाई निकाले। ऊंचाई बराबर क्या हमने सीखा था, आप लोग रट लीजिएगा इस सूत्र को, बार बार कॉपी एक अलग बना ही लीजिएगा। अब पर डे एक, जैसे कि कोई भी व्यायाम करने के पहले वार्म अप करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैथ सीखने का सबसे अच्छा उपाय है कि डेली एक सूत्र का कॉपी बना लीजिए, और जो लगता है कि याद है उसको आप अलग रख सकते हैं। लेकिन जो जब न तब ये चीज़ को हम भूल ही जाते हैं, उसको आप अलग एक सूत्र में वार्म अप के लिए डेली, ज़्यादा नहीं 20 मिनट पर डे अगर आप सूत्र को रिवाइज करते हैं तो आउटपुट मात्र और मात्र 15-20 दिन बाद दिखने लगेगा। जब मतलब जैसे दवा डॉक्टर देता है ना, 3 टाइम लिखा लो, उसी प्रकार से 2 टाइम सुबह और शाम, कुछ नहीं, अगर कुछ सीखे तो बहुत अच्छा, ना सीखे तो सूत्र जरूर। अब ऊंचाई बराबर निकालना, अब यादें नहीं है तो अब बनाइएगा कैसे। तो ऊंचाई बराबर क्या हो सकता है यहाँ पे, तो हमने सीखा √3/2 गुना एक भुजा, सिंपल सा था। तो √3/2 गुना a बराबर कितना, तो a बराबर कितना दिए थे हम 6 सेंटीमीटर, तो 6 2 तिया के 6 बराबर 3√3 सेंटीमीटर। ये आ गया ऊंचाई, ये आ गया एरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो तो एरिया निकालें, भुजा निकालें। सब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखेंगे अच्छे क्वेश्चन जो एसएससी, सीजीएल, मेंस आदि में, या फिर एलडीसी, एमटीएस या रेलवे के कुछ लाइक एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चंस को चर्चा में रखेंगे। सबसे पहले बेसिक पे देखते हैं। सूत्र का जरूर, जो अभी हम बता चुके हैं, सूत्र पढ़िए, मैथ से भागने से कुछ नहीं होना। एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 9 है। एरिया के लिए अभी हम बताए थे, भूल गए होंगे, यही तो दिक्कत है।
लिखा कीजिए, रटा कीजिए। एरिया बराबर एच स्क्वायर बटा √3, याद था तब ठीक, नहीं तो रटिए। एच बराबर कितना, 9 गुना 9 बटा √3 बराबर 3√3, नोतिया की 27 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला तो डील हो गया। दूसरा भुजा निकालना है। भुजा निकालने के लिए हमने सीखा था ऊंचाई बराबर क्या, √3 बटा 2 गुना 1 भुजा, या इससे भी निकाल सकते हैं, या एक सीधा सूत्र दिए थे हम, ए बराबर 2 गुना एच तिरछा गुना बटा √3, इससे भी निकाल सकते हैं। स्मॉल ए जो दे रहे हैं वो भुजा को इंगित करेगा। तो 2 गुना ऊंचाई बराबर 9 बटा √3 बराबर 2 गुना 9 को काटेंगे तो 3√3, तो 3√3 6√3 सेंटीमीटर आंसर। आज यह पहला वीडियो था, कोशिश आगे जारी रहेगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में यही जोश के साथ।